अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ट्रेडर एंड ट्रेनर। आज एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम सीखेंगे कि एक्सनेस के अंदर हम किस तरह से डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अपना एक्सनेस अकाउंट खोल लिया है। आप अपना एक्सनेस अकाउंट जब खोलेंगे तो इस किस्म का डैशबोर्ड नजर आएगा। तो यहाँ से भी आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करें कि यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड पे आपके पास मल्टीपल अकाउंट नजर आ रहे होंगे, MT4 या MT5 के अलग अलग आईडी से, रॉ स्प्रेड में या स्टैंडर्ड कुछ भी आपने बनाया होगा उसमें। तो आपने इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करना है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आपको एक्सचेंज का अकाउंट नहीं बनाना आता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो देख के एक्सचेंज में अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम डिपॉजिट और विड्रॉ की तरफ। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे भी हमें ऑप्शन नजर आ रहा है। ये विड्रॉ का ऑप्शन है, ये डिपॉजिट का ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ थ्री लाइन का बटन है एक, उसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम डिपॉजिट का तरीका सीखेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। अब अगर आपको टीथर के अंदर करना है, TRC20 के अंदर, पहले हम टीथर TRC20 क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हम किस तरह से डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम TRC20 में करना है तो सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। इसको कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक वॉलेट एड्रेस दिया हुआ है। आपने जहां कहीं से भी डिपॉजिट करना है, आपने ये वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है। सपोज करें आप किसी एक्सचेंजर से यूएसडीटी ले रहे हैं, तो आप ये वॉलेट एड्रेस उसको सेंड करेंगे और पेमेंट सेंड करेंगे, और वो आपको जब यूएसडीटी सेंड करेगा तो सीधा आपके बाइनांस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। और अगर आपके अपने पास रखे हुए किसी वॉलेट के अंदर रखे हुए या बाइनांस के अंदर रखे हुए, तो आप सिंपल बाइनांस से जाके यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम चलते हैं बाइनांस के अंदर। ये हमारा वॉलेट आ चुका है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ यूएसडीटी पड़े हुए हैं, बहुत सारे नहीं है, थोड़े से हैं। स्पॉट वॉलेट में जाएंगे, वहां पे हमने डिपॉजिट के बटन को क्लिक किया था, यहाँ हम विड्रॉ के बटन को क्लिक करेंगे। विड्रॉ। अब यहाँ पे हम यूएसडीटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने सेंड वीआई क्रिप्टो नेटवर्क सिलेक्ट करना है, ईमेल वगैरह नहीं। हाँ, बाइनांस टू बाइनांस अगर आपने सेंड करना है किसी को तो आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं, लेकिन हमने बाइनांस टू एक्सनेस यहाँ से डिपॉजिट करना है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो हमने कॉपी कॉपी करके लाए थे वॉलेट एड्रेस, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या था, TRC20 था। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये TRC20, ठीक है। यहाँ से जो हमने वॉलेट एड्रेस डिपॉजिट का हमने कॉपी किया था, ठीक है, को कंटिन्यू किया था और यहाँ से ये कॉपी किया था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, शुरू के 3 अल्फाबेट्स और आखिर के 3 अल्फाबेट्स लाजमी आपने चेक करना है। तो यहाँ क्या है और यहाँ पे देखें वो सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने TRC20 नेटवर्क लाजमी सिलेक्ट करना है, वरना आप अगर यहाँ से एक्सनेस में आप विड्रॉ करोगे तो ये नहीं हो पाएंगे। तो ये TRC20 है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने भी हमने डिपॉजिट करने हैं, सपोज करें $50, तो $50 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो अब वो पूछेगा कि कंफर्म, तो हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह जो भी हमने सिक्योरिटी रखी होगी उसको पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे और यहाँ से ये विड्रॉ हमारे उसमें चला जाएगा। अभी मैंने डिपॉजिट नहीं करना है, एक्सचेंज में डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका यूएसडीटी किसी वॉलेट में रखा है तो वहां से भी यही तरीकेकार होगा डिपॉजिट करने का। तो हम चलते हैं अब वापस, इसको हम यहीं से कट कर देते हैं और एक्सचेंज पे चलते हैं। जब हमारा डिपॉजिट हो जाएगा तो हमें कहाँ शो होगा, बिल फर्स्ट मैंने डिपॉजिट कर लिया है। तो अब एक तो डिपॉजिट करने के बाद मैं इस थ्री लाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आपका डिपॉजिट यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप फिल्टर में चले जाएं और सिर्फ डिपॉजिट पे क्लिक करें और इसको अप्लाई कर दें। तो अब आपको यहाँ पे आपका सिर्फ जो डिपॉजिट है वो नजर आएगा। ये रिजेक्टेड डिपॉजिट है, एक मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वजह से मैंने डिपॉजिट नहीं किया था। तो अब हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा यूएसडीटी के जरिए डिपॉजिट किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, कोई इतनी उलझने वाली जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे जो डिपॉजिट मेथड है उसको चल के देख लेते हैं हम। अगर मुझे बिटकॉइन में करना है तो भी सेम यही तरीकेकार होगा जो ये यूएसडीटी टीआरसी का था, ठीक है। और अगर मुझे परफेक्ट मनी में करना है तब भी सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। और अगर मुझे यहाँ से टीथर TRC में करना है, TRC20 में अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका अच्छी खासी फीस कटेगी जब किसी भी वॉलेट से आप यहाँ करेंगे। तो बेहतर यह है कि आप यूएसडीटी TRC20 में करें, ERC20 से डिपॉजिट और विड्रॉ ना करें। और उसके बाद यूएसडी कॉइन है, ये भी सेम तरीका है, टीथर और यूएसडी मिलते जुलते हैं, बिल्कुल सेम एक ही तरीका है।
चले हम चेक कर लेते हैं इसको भी। सिंपल इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद वही कंटिन्यू, और यहाँ पे भी हमें वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। फिर हम अपने किसी भी वॉलेट के अंदर जाके वॉलेट एड्रेस यहाँ से कॉपी करेंगे, बाइनांस के अंदर किसी वॉलेट एड्रेस के अंदर, जैसे अभी सिंपल हमने देखा था, सेम इसी तरह हम अप्लाई करेंगे तो हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। अब चलते हैं हम बैंक डिपॉजिट की तरफ। एक्सनेस के अंदर हमें बैंक डिपॉजिट किस तरह से करना है। वापस हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा से हम यहाँ, अगर मुझे इस अकाउंट में करना है तो यहाँ से भी मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसमें कर लेता हूँ क्लिक, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये वो ऑप्शन मिल गया। अब हमें बैंक कार्ड से करना है तो बैंक कार्ड से भी कर सकते हैं हम। सिंपल इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे जो है वो आपसे बैंक कार्ड का नंबर मांगेगा और कार्ड होल्डर नेम मांगेगा और एक्सपायरी डेट और सीवीवी यानी कि कार्ड के पीछे आखिर के जो नंबर होते हैं वो यहाँ हमने पेस्ट करने होते हैं। और सिंपल यहाँ जितना भी हमें डॉलर डिपॉजिट करने हैं, सपोज करें $50 में अभी लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कुछ भी नहीं एड किया है तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन मुझे नहीं देगा। तो ये भी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। यहाँ पे आपने इस जगह पे कार्ड नंबर डालना है, कार्ड होल्डर नेम यानी कि जो आपका नाम होगा, और कोशिश करना है कि जब बैंक से आप डिपॉजिट करेंगे या कार्ड से डिपॉजिट करेंगे तो आपके नाम पे एक्सनेस है तो आप ही के नाम का बैंक होना चाहिए। अगर आप अपने वालिद के नाम के बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी किस्म का एरर आ सकता है, कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिंपल तरीका हो गया। आप एक फिर चलते हैं, हम फिर से डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे फिर से हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। अब के हम बैंक के ऑप्शन में जाएंगे और समझेंगे कि बैंक के जरिए हम किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं। ये लोकल बैंक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे कितने आपने पीकेआर क्या कहते हैं डिपॉजिट करने हैं। जैसे मैं 50,000 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो 50,000 डिपॉजिट करेंगे तो आपको 162 यूएसडी आपको डिपॉजिट मिलेगा यहाँ पे। इसको आप ओके करेंगे। उसके बाद ये कंफर्मेशन मांगेगा आपसे तो हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बैंक नेम लिखना है, यानी जिस बैंक से आपने एक्सनेस में डिपॉजिट करना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। सपोज करें मैं मीजान बैंक से करना चाह रहा हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मीजान बैंक लिखा हुआ आ जाएगा। ये रहा मीजान बैंक, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मीजान बैंक, ऊपर देखें ये मेरा नाम है। अब मैंने अपने ही नाम, अपने ही अकाउंट से यहाँ डिपॉजिट करना है, अपनी वालदा, अपने भाई वगैरह के या किसी दोस्त के नहीं करना, वरना एरर आ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ हम अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ आपने एहतियात करनी है कि अकाउंट नंबर के साथ जो पहले जो होता है कोड जो होता है, ब्रांच कोड, जो ब्रांच कोड होता है वो भी आपने पेस्ट करना है। सपोज करें कि किसी का ब्रांच कोड है 0099, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसका अपना जो अकाउंट नंबर होगा, जिस अकाउंट नंबर से उसने यहाँ डिपॉजिट करना है, वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये हो गया ऐड हमारा। अब 50,000 पी के हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डिटेल मिलेगी। अब ये अलबरका बैंक है, इसको आप कॉपी करेंगे। मीजान बैंक में या किसी भी उससे आप, मैं आपको समझाने के लिए मीजान बैंक मैंने सेलेक्ट किया। आपका जो भी बैंक है आपने वो सिलेक्ट करना है। जस्ट इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने बैंक में, बैंक की ऐप में जाना है, या जो आपका क्रोम वगैरह में ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, क्रोम में आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे और अलबरका बैंक है, मैं पहले यहाँ से ये कॉपी कर लूंगा, अकाउंट होल्डर नेम। फिर मैं अपने बैंक में चला जाऊंगा। अब एड बेनिफिशियरी में जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे सर्च करना है अलबरका। ये अलबरका बैंक आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब वहां से मैंने अकाउंट आईबीएन कॉपी करके लाना है। ये अकाउंट आईबीएन मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं अपने बैंक में गया और यहाँ पे अकाउंट मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे टाइटल नेम खुद ही शो हो जाएगा, जो वहां पे शो हो रहा था हमें। यहाँ क्या क्या आ रहा है, AW ट्रेडेजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब वहां पे चेक कर लेते हैं कि यही है या नहीं है, ये कंफर्म कर लीजिएगा। देखें सेम हमें अकाउंट टाइटल यहाँ पे मिल गया है। अब हमने क्या करना है, अब सिंपल हमने यहाँ से पेमेंट सेंड करनी है। मैं आगे का कोई भी आपको नहीं करके दिखा रहा, अब आगे आप माशाल्लाह समझदार हैं। आपने एड बेनिफिशियरी करने के बाद पेमेंट 50,000 पे यहाँ पे सेंड करनी है और स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने यहाँ पे वापस आना है एक्सनेस पे, इसको हटाना नहीं है एक्सनेस के इस पेज को। यहाँ पे आने के बाद ये एक तो आपने ये कॉपी कर लेना है अपने पास, ठीक है, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट, इसकी डिटेल कॉपी करके रख लीजिएगा। अगर कोई एरर आता है तो आप टीम से, अलबत्ता होता नहीं है ऐसा, लेकिन एहतियातन कह रहा हूं कि आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, अब यहाँ पे एक चीज याद रखें कि रास्ट आईडी के जरिए आप एक्सनेस में पेमेंट नहीं कर सकते। रास्ट आईडी के जरिए एक्सनेस में पेमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, जब आप एड बेनिफिशियरी करेंगे
तो आपने एक्सनेस वगैरह नहीं लिखना उस पर, और जो पेमेंट आप पर्पस होगा उसमें आपने सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है, या फिर आपने ऑनलाइन परचेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉरेक्स वगैरह या इस तरह का कोई चीज आपने वहां पे नहीं सेलेक्ट करना है, आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है और एक्सनेस के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे जो है वो आपने क्लिक करना है, और अपनी गैलरी में जाके जो स्क्रीनशॉट किया है, गैलरी में जाएंगे, जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है, जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए। और उसके बाद आप ये रेफरेंस आईडी भी उसके साथ आप हो सके तो उसी के ऊपर लिख के, स्क्रीनशॉट के ऊपर लिख के एक साइड पे, फिर आप जो है ये वाली जो रेफरेंस आईडी है, फिर आप उसके बाद अपलोड करके यहाँ पे आई हैव पेड पे आप क्लिक करेंगे और ये आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इतना ख्याल रखिएगा कि जब आप बैंक से ट्रांसफर करेंगे तो पहले आप वहां से अपने बैंक अकाउंट से कंफर्म कर लेंगे कि वहां से ट्रांजैक्शन हो गई है या नहीं हो गई है। हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे, हो गई है तो फिर यहाँ पे आके आपने ये सारा जो मरहला है ये कंप्लीट करना है। इसके कंप्लीट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने बैंक जाना है। मैं यहाँ से अब इसको कैंसिल कर देता हूं। अच्छा, बैंक में जब आप डिपॉजिट करते हैं, जब कभी भी बैंक से डिपॉजिट करते हैं आप, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। यूएसडीटी वगैरह से डिपॉजिट करेंगे तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो आपको 2 घंटे से कम 2 घंटे से 24 घंटे का डिपॉजिट और विड्रॉ का टाइम होता है। ठीक है, ये योर ट्रांजेक्शन हैज बीन फेल्ड, ठीक है, ये मैंने कैंसिल किया तो इस तरह लिखा हुआ आ गया मेरे सामने, लेकिन आपका ऐसे नहीं आएगा। आपने फिर अगेन जाके यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर दोबारा से चेक कर लेना है कि ये ट्रांजेक्शन आपके पास शो हो गई है या नहीं हुई है। अब सपोज करें मैं यहाँ जाके फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें ये रिजेक्टेड हो गई। ठीक है, आपकी रिजेक्ट नहीं होगी तो वहां पे लिखा हुआ आएगा, पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। और जब यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी, और अगर नहीं आती है पेमेंट, आपकी टाइम लगता है, आपको तसल्ली नहीं हो रही, तो ये बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे रोबोट जो है वो वर्चुअल रोबोट आपसे बात करेगा, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने लिखना है, टाइप करना है लाइव सपोर्ट और उसको सेंड कर देना है। हो सकता है दोबारा वो आपसे बात करने की कोशिश करे, आपने दोबारा लाइव सपोर्ट लिख के वापस सेंड कर देना है, तो फिर वो आपको लाइव सपोर्ट से कनेक्ट कर देगा। कोई भी एक्सनेस का लाइव सपोर्ट में उस टाइम जो भी बंदा मौजूद होगा वो आपसे बात करेगा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह देके और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, वरना तो आप लिंक के अंदर, मैं आपको फेसबुक ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसको क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप हमसे राब्ता करके एक्सनेस का जो लाइव सपोर्ट का जो फोन नंबर है वो भी हमसे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फॉरेक्स सीखना चाहते हैं और फॉरेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल चाहते हैं, तब भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके और फ्री सिग्नल और एजुकेशन फॉरेक्स के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से हमसे हासिल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि विड्रॉ में कैसे जाएं हम। अब अगर मुझे विड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा, सिंपल है, उसका भी कोई इतना फंडा नहीं है। अब सपोज करें मेरे पास ये कुछ फंड पड़ा हुआ है, मैं इसको विड्रॉ विड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने यूएसडीटी से डिपॉजिट किया है तो यूएसडीटी में ही आपको विड्रॉ मिलेगा। अब आपको विड्रॉ बैंक में या किसी और मेथड के जरिए नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको बैंक का ऑप्शन क्लिक करके दिखाता हूँ। जब बैंक के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि कितने आपने करने हैं, तो मैं यहाँ पे सारे ही लिख देता हूँ कि $33 कर देते हैं भाई विड्रॉ। अच्छा जी, अच्छा, बैंक बैंक में कम से कम $35 होने चाहिए हमारे पास, तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे अभी मेरे पास इतने नहीं है कि मैं आपको बैंक के जरिए, सिंपल है, जब आप यहाँ पे लिख के इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक नेम, टाइटल नेम और बैंक अकाउंट शो होगा, और आपने उसको सिंपल जो है वो क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। आगे जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है, आपका विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसके लिए भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो हमसे राब्ते में रहेंगे, हम आगे आपको प्रोसीजर वगैरह समझाते रहेंगे। अब आइए हम चलते हैं। तो आपको 2 घंटे से कम 2 घंटे से 24 घंटे का डिपॉजिट और विड्रॉ का टाइम होता है। ठीक है, ये योर ट्रांजेक्शन हैज बीन फेल्ड, ठीक है, ये मैंने कैंसिल किया तो इस तरह लिखा हुआ आ गया मेरे सामने, लेकिन आपका ऐसे नहीं आएगा। आपने फिर अगेन जाके यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर दोबारा से चेक कर लेना है कि ये ट्रांजेक्शन आपके पास शो हो गई है या नहीं हुई है। अब सपोज करें मैं यहाँ जाके फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब देखें ये रिजेक्टेड हो गई। ठीक है, आपकी रिजेक्ट नहीं होगी तो वहां पे लिखा हुआ आएगा, पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। और जब यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी, और अगर नहीं आती है पेमेंट, आपकी टाइम लगता है, आपको तसल्ली नहीं हो रही, तो ये बटन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपसे रोबोट जो है
वो वर्चुअल रोबोट आपसे बात करेगा, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने लिखना है, टाइप करना है लाइव सपोर्ट और उसको सेंड कर देना है। हो सकता है दोबारा वो आपसे बात करने की कोशिश करे, आपने दोबारा लाइव सपोर्ट लिख के वापस सेंड कर देना है, तो फिर वो आपको लाइव सपोर्ट से कनेक्ट कर देगा। कोई भी एक्सनेस का लाइव सपोर्ट में उस टाइम जो भी बंदा मौजूद होगा वो आपसे बात करेगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह देके और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वरना तो आप लिंक के अंदर मैं आपको फेसबुक ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उसको क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप हमसे राब्ता करके एक्सनेस का जो लाइव सपोर्ट का जो फोन नंबर है वो भी हमसे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फॉरेक्स सीखना चाहते हैं और फॉरेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल चाहते हैं, तब भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके और फ्री सिग्नल और एजुकेशन फॉरेक्स के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से हमसे हासिल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि विड्रॉ में कैसे जाएं हम। अब अगर मुझे विड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा? सिंपल है, उसका भी कोई इतना फंडा नहीं है। अब सपोज करें मेरे पास ये कुछ फंड पड़ा हुआ है, मैं इसको विड्रॉ विड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने यूएसडीटी से डिपॉजिट किया है तो यूएसडीटी में ही आपको विड्रॉ मिलेगा। अब आपको विड्रॉ बैंक में या किसी और मेथड के जरिए नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पहले आपको बैंक का ऑप्शन क्लिक करके दिखाता हूँ। जब बैंक के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि कितने आपने करने हैं, तो मैं यहाँ पे सारे ही लिख देता हूँ कि $33 कर देते हैं भाई विड्रॉ। अच्छा जी। अच्छा, बैंक बैंक में कम से कम $35 होने चाहिए हमारे पास, तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे अभी मेरे पास इतने नहीं है कि मैं आपको बैंक के जरिए, सिंपल है, जब आप यहाँ पे लिख के इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक नेम, टाइटल नेम और बैंक अकाउंट शो होगा और आपने उसको सिंपल जो है वो क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। आगे जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है, आपका विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसके लिए भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो हमसे राब्ते में रहेंगे, हम आगे आपको प्रोसीजर वगैरह समझाते रहेंगे। अब आइए हम चलते हैं कि अगर हमने यूएसडीटी के अंदर विड्रॉ लेना हो तो कैसे लेंगे। तो यूएसडीटी के अंदर विड्रॉ लेना बहुत ही सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बैंक के निस्बत मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप यूएसडीटी के अंदर ही डिपॉजिट और विड्रॉ करें। तो यहाँ पे मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं वापस जाता हूँ विड्रॉ के ऑप्शन में अपने वॉलेट के अंदर और यहाँ से मैं इसको विड्रॉ क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यूएसडीटी में मैंने डिपॉजिट किया है, तो मैं यूएसडीटी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करूंगा यूएसडीटी का, चाहे वो मेरा बाइनांस का हो। ये हम बाइनांस में आ चुके हैं। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने अपना डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करने के लिए हमें वॉलेट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें स्पॉट में जाना है। स्पॉट में जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे डिपॉजिट को क्लिक करना है। यहाँ मैंने डिपॉजिट को क्लिक किया और यहाँ अब मैं यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लूंगा। अब चूंकि मुझे TRC20 में डिपॉजिट करना है तो मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा और TRC20 को सिलेक्ट करूंगा। ये नीचे आप देख रहे हैं TRC20, इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ से मुझे ये वॉलेट एड्रेस मिल गया। मैं इसको कॉपी करके एक्सनेस पे जाऊंगा। एक्सनेस में आने के बाद हमने क्या करना है, हमने इस एरिया में जो वहां से अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है और आगे यहाँ पे हमने डॉलर लिखने हैं कि कितने डॉलर हमें चाहिए। तो मैं 33 है, 33 पूरे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब यूएसडीटी के अंदर 33 भी मुझे विड्रॉ मिल रहा है। $10 तक कम से कम एक आपको बेनिफिट यूएसडीटी में ये मिलता है कि मिनिमम विड्रॉ यहाँ पे $10 है। ठीक है, जबकि अगर हम बैंक के जरिए करते हैं तो मिनिमम विड्रॉ हमारा $35 है। इन चीजों को भी आपने देखना है और फिर उसमें डिपॉजिट और विड्रॉ में बहुत टाइम चाहिए होता है। अब इसमें सिंपली मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू को। आगे वो कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने यहाँ पे आगे कंफर्मेशन नहीं देनी क्योंकि अभी फिलहाल मैंने ये विड्रॉ नहीं करना। अगर आपने विड्रॉ करना है तो इसको आप कंफर्म करेंगे तो फिर वो आपसे ओटीपी मांगेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि ओटीपी आप पेस्ट करके ओके करेंगे, आपका यहाँ से थोड़ी देर के अंदर, चंद मिनटों के अंदर आपका विड्रॉ हो जाएगा। तो और अगर अगर हमने करना है, सपोज करें कि मुझे जो है बिटकॉइन के अंदर विड्रॉ करना है तो सिंपल मैं बिटकॉइन में जाऊंगा, सेम यही प्रोसीजर है, कोई खास फर्क नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मुझे बिटकॉइन में मैंने डिपॉजिट किया है तो बिटकॉइन से किस तरह से मुझे विड्रॉ करना है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बीटीसी उन्होंने हटा दिया, अभी शायद कोई एरर है। तो चले हम, अगर हमने यूएसडीसी में किया है डिपॉजिट, तो यूएसडीसी से अगर हमने विड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। सेम ही तरीका है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो मादर चाहता हूँ, थोड़ा आज नेट वगैरह मेरा स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। बहरहाल हमने किसी भी मेथड में, क्रिप्टो के किसी भी मेथड में हमने डिपॉजिट और विड्रॉ करना है तो सेम ही तरीका है। फिर भी मैं एक नज़र आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। हमने यूएसडीसी को क्लिक किया है,
बहरहाल कुछ एरर है, सेम तरीका है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको यूएसडीटी का बताया है, वैसे ही सेम तरीका यूएसडीसी का है, वैसे ही सेम तरीका बिटकॉइन का है, वैसे ही सेम तरीका यूएसडीटी ERC20 का है, कोई फर्क नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, या इस वीडियो के अंदर कोई कसर रह गई है, तो प्लीज कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।